हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे चीपेस्ट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड के बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो नावी म्यूचुअल फंड है उन्होंने अभी अपना एक एनएफओ लॉन्च किया है जो ये क्लेम करता है कि उनका जो एक्सपेंस रेशियो है यानी कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो सबसे कम है अगर हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स फंड की हम बात करें तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं इस जो है नावी म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स फंड आया है मिड कैप का, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड के बारे में तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में जानने से पहले हम इनका एएमसी देख लेते हैं। आपको याद होगा शायद कुछ जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स थे उनमें से एक सचिन बंसल है, उन्होंने एक स्टार्टअप अपना लॉन्च किया जिसका नाम है नावी म्यूचुअल फंड करके। ये पर्सनल लोन में भी है और भी इनकी कई सारी सर्विसेज हैं। तो अगर हम इनके जो म्यूचुअल फंड की जो इनकी सर्विसेज है अगर उसको हम देखें तो ये बहुत सारे फंड ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और बहुत ही कम या फिर बोल सकते हैं कि मार्केट में सबसे चीपेस्ट रेट में इनका जो एक्सपेंस रेशियो आता है सबसे कम है। और अगर अभी हम इनका देखें तो जो अभी करंटली इनका एक एनएफओ आया है वो है ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड और इसकी जो एनएफओ की ओपन डेट है ये 21 फरवरी को जो है स्टार्ट हो गई थी। और अगर आप इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मार्च 2 तक जो है अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आपको हम ये बता दें कि इसके पहले भी ये कई सारे जो है इंडेक्स फंड लॉन्च कर चुके हैं। अगर हम बात करें पिछले महीने इन्होंने निफ्टी इंडेक्स फंड लॉन्च किया था और अगर हम देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी इन्होंने लॉन्च किया था। और ये भी आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है उसको भी इन्होंने लॉन्च किया था। और देखें तो इन सबका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो करीब 0.12% के आसपास ही है। तो देखिए मेरे पास कुछ डेटा है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स स्कीम्स एंड देयर एक्सपेंस रेशियो, मतलब ऐसे और सारे जो मार्केट में अवेलेबल है मिड कैप 150 इंडेक्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जिसका टोटल एक्सपेंस रेशियो आता है 0.27%। और अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.21% है। और अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप 150 इंडेक्स की हम बात करते हैं तो उसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.20% है। और अगर निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो इसका भी जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.30% है। मतलब कि जो ये नावी म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है इसका जो एक्सपेंस रेशियो आएगा वो 0.12% आएगा। आप ये कह सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट जो एक्सपेंस रेशियो होगा इस म्यूचुअल फंड का रहने वाला है। तो आई होप आपको ये पता होगा कि जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स होता है ये होता क्या है। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखें तो जो 101 से लेके 250 तक की जो कंपनियां होती हैं वो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर आती हैं। और जो ये म्यूचुअल फंड रहने वाला है ये क्या करेगा कि पूरा जो है जो इंडेक्स फंड होगा उसके जितने भी स्टॉक्स जिस भी प्रोपोर्शन में होंगे उसी प्रोपोर्शन में यहाँ पर आपका निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो देखिए आपको इसमें फायदा क्या है। ऐसे और भी बहुत सारे जो हैं म्यूचुअल फंड है जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की कैटेगरी में है। देखिए अगर हम इस कैटेगरी को देखें तो सबसे लोवेस्ट जो है एक्सपेंस रेशियो इसमें आपको लगेगा, यानी कि अगर आप काफी समय के लिए फिर जो है काफी अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसमें आपकी बचत होगी और आपका जो रिटर्न है वो बढ़ के मिलेगा अगर हम दूसरे फंड से कंपेयर करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो ईटीएफ्स होते हैं यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं और जो अगर हम बात करें कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं तो इनमें जो होता है कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है, 1% से तो कम ही होता है। अगर हम सेबी का रेगुलेशन देखें तो यहाँ पर सेबी का रेगुलेशन भी यही बोलता है कि जो ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स होते हैं वहां पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए वो 1% से कम ही होना चाहिए। देखिए आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स होते हैं इनका एक्सपेंस रेशियो इतना कम क्यों होता है और बाकी जो फंड्स है वहां पर इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों होता है। देखिए जो इंडेक्स फंड होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, यहाँ पर सिंपली जो फंड मैनेजर होते हैं उनको क्या करना होता है कि जिस भी प्रोपोर्शन में जो मार्केट में जो लिस्टेड इंडेक्स फंड है जैसे कि निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 फंड हो गया या फिर इंडेक्स फंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया। तो ऐसे में क्या है कि जो स्टॉक्स उस इंडेक्स फंड में अवेलेबल है उसी को इस म्यूचुअल फंड में रेप्लिकेट कर देना होता है। इसलिए इसमें क्या है कि कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता अगर हम फंड मैनेजर की बात करें, इसीलिए यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है। तो देखिए अगर आप जो है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा
जैसा कि ट्रैकिंग एरर। देखिए ट्रैकिंग एरर क्या होता है, ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। ट्रैकिंग एरर का मतलब ये आप कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे निफ्टी 50 फंड हो गया, इंडेक्स फंड है, तब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कल को LIC लिस्ट हो गया, तो LIC अगर निफ्टी मतलब LIC अगर मान लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो वो उसको इंडेक्स फंड में रहना होगा, निफ्टी 50 जो है इसमें रहना होगा, इंडेक्स में। तो क्या होगा कि अगर LIC को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आना है तो निफ्टी 50 इंडेक्स से कोई ना कोई फंड को तो बाहर, स्टॉक्स को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर टाइमली जो है अगर LIC में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया जो ये म्यूचुअल फंड है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपको ट्रैकिंग एरर हो सकता है, यानी कि आपको जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, देखिए मेरे पास कुछ डेटा है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 2005 से लेकर 2020 तक का डेटा देखेंगे, यानी कि 2005 में जो है ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स आया था, तो अगर हम वहां से देखें, तो अगर हम 15 साल का डेटा देखें, लास्ट 15 साल या 16 साल का, तो अगर हम निफ्टी 100 की बात करें, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें, तो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो है 10 बार आपको जो है रिटर्न दिया है निफ्टी 100 से ज्यादा। और अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का जो है रिटर्न देखते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड, यानी कि करीब 10 साल का, तो जैसे अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें, तो इसका जो 1 साल का रिटर्न आता है वो करीब 46% के आसपास आता है एनुअल रिटर्न। और अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं, तो अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो CAGR 18.7% का है। और अगर हम लास्ट 10 ईयर का जो है रिटर्न देखते हैं, तो करीब 19.6% तक का CAGR यहाँ पर मिल रहा है। तो ये काफी अच्छा माना जाएगा किसी भी इंडेक्स फंड में। तो देखिए अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस जो NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है एक्सपेंस रेशियो काफी कम लगेगा। अगर हम दूसरे फंड से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपका रिटर्न जो है काफी इंप्रूव हो सकता है। और देखिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बहुत सारे ऐप से कर सकते हैं, आप चाहे ग्रो ऐप से कर सकते हैं, आप चाहे जीरोधा ऐप से कर सकते हैं। ऐसे जितने भी मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, सारे ऐप से आप सारी कंपनियों से अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर देखिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर मैंने सैमको, एंजल वन और ग्रो ऐप का जो है लिंक देके रखा है, वहां पर आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज में।